लेकिन काशी का नाम विद्वानों से है। यदि विद्वान हार गए तो हे भोलेनाथ आपकी काशी नगरी की बड़ी निंदा होगी। विद्वानों ने प्रार्थना की और अर्धरात्रि में भोले बाबा ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हरिराम व्यास के पास गए। हरिराम व्यास जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, अपना एक संशय पूछने आया हूं, एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? विवेक मतलब सद असत का ज्ञान, सही गलत की पहचान, वो विवेक। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? नहीं, आप विद्वान किस लिए बने? केवल दूसरों को हराने के लिए? क्या यही आपकी विद्वत्ता है? आपने अपनी विद्या से और कुछ नहीं किया, केवल हमने आज तक यही सुना है कि आप विद्वानों को हराते हो। क्या इसीलिए आप विद्वान हुए हो? कोई बलवान केवल इसीलिए होता है कि दुर्बलों को मारता रहे। कोई रूपवान इसलिए होता है कि कोई कुरूपी है तो उसकी अवहेलना करे। कोई विद्वान है तो क्या इसलिए कि दूसरे जो छोटे हैं उनको हराता रहे? इसके लिए विद्वान हुए आप? हरिराम व्यास जी मौन हो गए। पूछा कौन हो तुम? असली रूप में आओ। तुरंत महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा हरिराम व्यास तुम विद्वान इसलिए नहीं हुए हो कि तुम दूसरों को हराओ, अपनी विद्वत्ता से भक्ति का प्रचार करो, अपनी विद्वत्ता से अज्ञानियों को ज्ञान दो, जो भटके हुए लोग हैं उनको संभालो, इसलिए तुम विद्वान बने हो। जाओ वृंदावन और वृंदावन रस का बखान करो। और वही हरिराम व्यास वृंदावन पधारे। कहते हैं हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए ना तो 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे। वृंदावन आते ही पूछा कि मुझे यहां कौन बताएगा कि भक्ति में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? तो किसी ने उनको बता दिया कि आप राधा वल्लभ जी के मंदिर चले जाओ, वहां पर सेवा निमग्न होंगे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के आप भेंट करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, जाकर के सेवकों से राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया। सेवकों से कहा कि हित हरिवंश महाप्रभु से मुझको भेंट करवाओ। महाप्रभु जी रसोई घर में कोई सामग्री बना रहे थे। किसी ने जाकर के कहा कि महाराज ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं, नाम तो उनका था ही विद्वानों में, और वे बड़े आतुर हैं, वे कह रहे हैं मुझे अभी इसी वक्त मिलना है उनसे। वो आप व्यस्त हैं इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हरिराम व्यास जी हितरवंश महाप्रभु बोले बुला के लाओ। जैसे ही आए रसोई घर में ही बैठ गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा, आधे संशय तो देखते ही दूर हो गए। बंधु एक बात कहें, गुरुजनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों के कई बार ना उपस्थिति मात्र से हमारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने अनुभव किया। उनका आगमन मात्र ही हमारे संशयों को दूर कर देता है। लेकिन फिर कई बार हमारा संशय तो दूर हो गया, लेकिन औरों का तो है ना, इसलिए हम प्रश्न करते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो। तो हरिराम व्यास जी बैठ गए। महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे तो महाप्रभु जी बोले आप प्रसाद पा लेते, भोग आदि लगाने के बाद मैं आपके पास आ जाता। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, आप अभी मेरे कुछ संशयों का निदान करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। इतने में ही महाप्रभु जी जो सामग्री बना रहे थे ना, उस सामग्री के पात्र को नीचे रख दिया, चूल्हा ठंडा कर दिया, बैठ गए। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप प्रसाद बनाते रहिए ना, बनाते बनाते बात कर लीजिए। महाप्रभु जी बोले ये संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? आप हाथ से दाल बनाओ,
और मुख से मेरे संशयों का उत्तर दे दीजिए। मेरे संशय का उत्तर देना अलग क्रिया है, दाल बनाना अलग क्रिया है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया, भोजन बनाना हाथ की क्रिया है और तुम्हारे संशयों का उत्तर देना ये मन की क्रिया है, ऐसा तुमको लगता है, परंतु मैं भोजन नहीं बना रहा, मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं, और ठाकुर जी का भोग मन से ही बनता है, वो हाथों से नहीं बनता। तो मन अभी भोग बनाने में व्यस्त है, और उस समय तुम्हारे संशय को मन दूर कैसे करेगा? मन तो एक ही जगह लग सकता है, इसलिए मैंने दाल को हटा दिया, तुमको पहले उत्तर दूं फिर दाल बनाऊंगा। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही नतमस्तक हो गए। बोले ये मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आई बात? ठाकुर जी का प्रसाद भोग बनाना, श्रृंगार करना, ये हाथों की क्रिया नहीं है, ये मन की क्रिया है। जो व्यक्ति हाथ से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही दिख जाते हैं, और जो मन से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही हैं। आपके घर में भी गोपाल जी हैं, लेकिन क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो बद्रीनाथ? क्योंकि वहां हाथों से सेवा नहीं होती, वहां मन से सेवा होती है। मंदिर तो हमारे घर में भी है, इतने सारे ठाकुर जी। आपके घर के ठाकुर जी, कल राघव जी का मैंने दर्शन किया, कितने सुंदर राम जी जिनके यहां हम विराज रहे हैं, उनके ठाकुर जी कितने सुंदर। हाथों से ये सेवा संभव नहीं है, ये मन की सेवा है। और व्यास जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मुख से नहीं दूंगा, मैं मन से ही दूंगा, इसलिए मन एक जगह लगाना पड़ेगा ना, इसलिए भोजन बाद में बनाएंगे, पहले आपका उत्तर दें। अरे राम व्यास जी तो इतने में ही संशय उनका दूर हो गया। बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। मैं इतना भटक क्यों रहा था? क्योंकि मैंने केवल पोथियां पढ़ना और उसके ज्ञान को बुद्धि में ला करके सबके सामने तर्क वितर्क करना, इसी को ही ज्ञान समझाता है। मैंने हृदय का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। उस ज्ञान से कभी अपने मन की चिकित्सा तो मैंने की ही नहीं। और हरिराम व्यास जी गए और 5 बैलगाड़ी भर के जो पोथियां लाए थे सब जमुना जी में बहा दी। और फिर महाराज वृंदावन के कुंज निकुंजों में भ्रमण करते, ब्रज की रज को माथे से लगाते, और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, सोरज शीश चढ़ाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक हो गए। कब? जब बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधु, और जहां बुद्धि लगाई जाए वो भक्ति नहीं है। भक्ति विश्वास का विषय है, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वितर्क का नहीं। मीराबाई का चरित्र अभी आप सुनिएगा। 31 को यहां कथा पूरी होगी, 1 तारीख से गांधीधाम में है, लाइव आप लोग YouTube पे सुनना। उसमें अगर आप बुद्धि लगाओगे ना तो आप हंसते ही रहोगे, लेकिन मन लगाओगे ना तो नेत्रों से आंसू बह जाएंगे। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय। कुंती बुद्धि लगा ही नहीं रही है, उसने तो हृदय से प्रेम रखा है ना ठाकुर जी के प्रति। समझ गई कि ये उत्तरा का भजन बल नहीं है कि उसके बालक की रक्षा हुई, ठाकुर जी ने रक्षा की। और कुंती ने कहा रथ से नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। भगवान बोले बुआ बोलो क्या कहना है। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती क्या कहती है? नमस्ये पुरुषपाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा
नटो नाट्य धरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, कुंती की स्तुति की एक विशेषता है। कुंती ने एक ही शब्द से स्तुति का प्रारंभ किया और कुंती की स्तुति विराम भी उसी शब्द पे ही होती है, और वो शब्द क्या है? नमस्ते, नमस्कार। तो कुंती मानो एक संकेत कर रही है मुझे और आप सबको कि भक्त भगवान को केवल एक वस्तु दे सकता है, और वो क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, बस। आप इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ठाकुर जी के लिए करते हो वो सब ठाकुर जी ने ही आपको दिया हुआ है, आपकी सामर्थ्य नहीं है वो देने की। नमस्कार का मतलब क्या होता है? न मन न मन। अब ये मन मेरा नहीं है नाथ, ये आपका है। अब आप जो चाहें इस मन में प्रकट कीजिए और मुझसे करवाइए। ये है नमन, नमस्कार। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, दीन बन जाते हैं और दीन बन के अपना मन ठाकुर जी को देते हैं। यही हम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सोने का छत्र चढ़ाए, कोई मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, कोई ठाकुर जी के द्वार पर चांदी चढ़वा दे, ये सब आपकी सामर्थ्य थी क्या? लक्ष्मी पत्नी है उनकी। ठाकुर जी कह देते हैं जाओ लक्ष्मी इसको इतनी सामर्थ्य दो कि यही हमारा मुकुट चढ़वाए, और फिर अभिमान में ही रहे हमेशा कि मैंने ठाकुर जी को मुकुट चढ़ाया। आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को, केवल एक वस्तु, नमस्कार, नमन। कुंती ने भगवान से कहा। अब जैसे ही कुंती ने नमन किया तो ठाकुर जी बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो? भतीजे को नमन नहीं करते, भतीजे से नमन करवाते हैं। कुंती बोली नाटक बस करो अब। आप भतीजे हो, मैं जानती हूं, आप मेरे संबंधी हो, आप मेरे प्रिय हो, मुझे पता है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हां। तब भगवान ही अपनी सत्ता का प्रश्न कर रहे हैं कुंती से। अच्छा बुआ यदि मैं भगवान हूं तो भगवान तो सब जगह रहता है, तो मेरे हस्तिनापुर से द्वारिका जाने में आप लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मैं तो सब जगह हूं, यदि भगवान हूं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है मेरे द्वारिका जाने में? मैं सब जगह हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? मेरी सत्ता हस्तिनापुर में है, कल से द्वारिका में होगी, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान तो सब जगह होता है। देखो भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं। तब कुंती कितना सुंदर उत्तर देती है भगवान को कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। ठाकुर जी यदि सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा भगवान सब जगह तो फिर मंदिर क्यों बनाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हवा सब जगह, पंखा क्यों चलाते हो? ठाकुर जी हैं सब जगह, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम मंदिर बनाते हैं और उसमें जाते हैं। हवा सब जगह, फिर भी पंखे लगे, एसी लगे सब जगह, और जब पंखे एसी नहीं थे तब हाथ के बीज ना थे, तब भी लोगों को एक जरूरत तो थी हवा के लिए। लेकिन यहां जो प्रश्न किया और उसका जो कुंती ने उत्तर दिया वो अद्भुत है। कुंती कहती है बोले नाथ ये संसार एक नाटक है। और कौन सा नाटक? बोले कठपुतली के नृत्य का नाटक। बोले कभी व्यक्ति यदि कठपुतली का नृत्य देखने जाता है ना तो एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के आगे कठपुतली नाच रही होती है, गा रही होती है, विवाह कर रही होती है, अपने बच्चों को खिला रही होती है, सब काम कर रही होती है। देखने वाला थोड़ी देर में ऐसा अनुभव करने लगता है कि यह भी एक किसी का जीवन मेरे सामने चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो पर्दा भी नकली है, वो कठपुतली भी नकली है। उस कठपुतली के हाथों में धागे बंधे हैं, उसके मुख पर, पैरों पर, सब जगह धागे बंधे हैं, और वो धागा उस पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों में बांध करके चला रहा है और वो कठपुतली नाच रही है।
बढ़िया सुंदर कठपुतली का नृत्य चल रहा है, उसका जीवन आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन इतने में ही कोई आकर के यदि बीच का पर्दा हटा दे जो कठपुतली के पीछे और उस आदमी के आगे है, तो क्या होगा? सारा भेद खुल जाएगा। अरे ये पीछे बैठा कोई आदमी उंगली चला रहा था, उससे नाच रही है। बोले ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी, ये जितने भी जीवात्मा हैं ये सब कठपुतली हैं और इन सबके प्रत्येक स्थिति आपके हाथ में है, परंतु बीच में माया का पर्दा है जो हमें असली सा लगता है। लेकिन तभी कोई सदगुरु आते हैं और सदगुरु आकर के अपने प्रवचन के माध्यम से, सद्ज्ञान के सदग्रंथों के माध्यम से उस नकली पर्दे को जैसे ही हटा देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये इस आदमी की स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी की लीला है। नाथ, आप हमें इसलिए नहीं दिख रहे हो क्योंकि माया हमको वास्तविक लग रही है। बंधुओं, ये बहुत विचार का विषय है।